गुरुजी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम हमारे दर्शकों की डिमांड पर तमाम सवाल लेके आते हैं। आज हम चाहते हैं कि आप वाणी पे कुछ बोलिए, कुछ ऐसा प्रवचन पे कुछ ऐसा गूढ़ ज्ञान हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं। कहा जाता है कि आवाज़ जीवन में बहुत महत्व रखती है। आवाज़ का जीवन में ऐसा महत्व है जिसका दुनिया जहाँ में कोई मतलब नहीं है। मतलब सारी दुनिया में अगर आवाज़ है तो सिर्फ आवाज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बुलंदी तक पहुंचा सकती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी आवाज़ क्या है? अब ये देख लो कि सारी दुनिया में आवाज़ से बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। ये जितने भी सिंगर हैं, जितने भी गायक हैं, इनके साथ जो जुड़े हुए संगीतकार हैं या मिलिट्री में जो शासन है, वो सब आवाज़ का ही मतलब है, बाकी किसी चीज़ का नहीं है। आपने हवाई जहाज़ की आवाज़ अलग से सुनी होगी और आप उसको सुनकर अनुभव करते होंगे कि ये हवाई जहाज़ जा रहा है। ट्रेन की आवाज़ सुनकर आपको सुनकर ही लगता होगा कि ये ट्रेन की आवाज़ है। अगर मैं पर्दे पर सिर्फ आवाज़ दिखाऊं तो आप चौंक जाएंगे कि हाँ, ये तो ट्रेन की आवाज़ है। मतलब कुत्ते को मैं शेर नहीं कह सकता और शेर को कुत्ता नहीं कह सकता। कारण ये है कि आवाज़ आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। आप जानते हैं, अगर कहीं पर ज़रा सा भूकंप आए या कहीं पर कोई बिल्डिंग गिर जाए या बहुत बड़ा धमाका हो जाए तो आप डर जाते हैं, क्योंकि उसका डर आपके दिमाग में बैठ जाता है। यानी कि एक सुनने की शक्ति भी आवाज़ से कितनी प्रभावित है, आप सोच कर देखिए। एक कहीं पर एक ऐसी आवाज़ हुई और आपके मन में ये महसूस किया मैं तो मर जाता, तो आवाज़ क्या कहती है? आप कितने भी दुखी हैं, कितने भी परेशान हैं, एक ऐसा गाना सुनते हैं कि मन तृप्त हो जाता है, मन खुश हो जाता है। आप किसी से प्यार करते हैं तो गाने गाते हैं, आपको नहीं पता कि आप कौन सा गाना गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये आवाज़ का ही तो जादू है। ये आवाज़ का ही तो जादू है कि एक आदमी गाना गाता है, सारी दुनिया उसे सुनती है और कहती है वाह क्या बात है। सारी दुनिया में आवाज़ का बड़ा महत्व है। और अगर आपकी जो आवाज़ है वो अच्छी है तो आप सच में अच्छे आदमी हैं, चाहे आपका चरित्र कैसा भी है। और अगर आपकी आवाज़ ख़राब है तो इसका मतलब है कि आप में कहीं कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो है। मैंने इसका अनुभव किया कि जब मैं रामलीला देखता था तो मैंने देखा कि रावण बोलता था हे सीते है, तो मैं समझ जाता था कि ये रावण है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने रामायण में देखा होगा भगवान श्री राम कितने पोलाइट बोलते हैं, हे माते, हे पिते, हे भ्राते, है ना। तहजीब का भी एक तो बड़ा मसला है, वो ही आवाज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों, हम आवाज़ की कुछ बात आपको बताते हैं और आवाज़ के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ आवाज़ से आप केवल सुख आसन में बैठ जाएं और सिर्फ ओम का ध्यान करें। आप बोलते हैं ओ, आपके शरीर की जो वाइब्रेशन है, ये आवाज़ जो है, ये आपके ऑरा को फिट करती है। अगर आप ऐसे प्रत्येक सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट या 2 मिनट करते हैं तो आप एक ऐसा आसन करते हैं जिससे आपके शरीर को वाइब्रेशन मिलती है, जिससे आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा एकदम अच्छी हो जाती है। और आपको पता है, आपकी आत्मा जब अच्छी हो जाती है तो हम हमेशा तो ये कहते हैं कि आपके अंदर परमात्मा समाहित है, परमात्मा समाहित है। भगवान कहीं और नहीं, आपने के भीतर है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको बोल देते हैं कि तो भगवान समान है। मैंने कई बार देखा, एक डॉक्टर ने एक मरीज की जान बचाई। मरीज सामने खड़ा होकर बोला, सर आप तो मेरे लिए भगवान हैं। आपका कर्म भगवान है, लेकिन आपकी जो वाणी है
वो उससे पहले है। आवाज़ के तो ऐसे चमत्कार हैं कि आवाज़ आपके दिल सुनता है, दिमाग सुनता है, घबराहट हो जाती है। अभी कोई बड़ा सा धमाका हो तो आपका दिल जोर जोर से हाँफने लगेगा। अरे क्या हुआ, कहीं पर बहुत ज़ोर से बिजली गिरी है ना। बिजली तो गिरी है, सब जगह गिरती है, लेकिन आपके पास में गिरी है और आपकी घबराहट शुरू हो गई और उसकी गड़गड़ाहट से आपको टेंशन हो गई। देखो, है ना आवाज़ का चमत्कार। अब यहीं पर मान लो कि आपको सुनाई नहीं देता, फिर कोई कैसी भी आवाज़ हो, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं पर कुछ भी होता रहे तो आपके दिमाग में, आपके मन में, जब तक आपको उसका पता ही नहीं है तो फिर आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति है और उसका एक बेटा है और हम उसको कहते हैं भाई साहब आपके बेटे की ना डेथ हो गई, और होने लगता है बिना देखे बिना सोचे। आवाज़ ने क्या किया, घबराहट हो गई, मेरा बेटा मर गया, कैसे, क्या हुआ, दुर्घटना हो गई, अभी तो ठीक था वो, फिर कुछ तो हुआ होगा, बताओ क्या हुआ। और थोड़ी देर में उसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि भाई तुम्हारा बेटा तो ठीक है, वो किसी और का बेटा था, तुरंत भाव बदल जाते हैं। ये कैसी आवाज़ है। ये आवाज़ का हमारे जिस्म पर, हमारी ज़िंदगी पर क्या जादू है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब है, अगर सारी दुनिया में कहीं कोई चमत्कार है तो सिर्फ आवाज़ का ही है। आपने लता मंगेशकर जी को सुना होगा, कितनी मीठी आवाज़ थी, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बन गई। उन्होंने कोई बिज़नेस थोड़ी किया, कोई महल थोड़ी बनाया, उन्होंने कोई फैक्ट्री थोड़ी चलाई, उनका कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल थोड़ी था, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू था। मेरा कहने का मतलब है, आवाज़ आपको बड़ा बना सकती है। ये सब परमात्मा की कृपा है कि आपकी आवाज़ कैसी है। आप एक बात सोच कर चलो कि आपके शरीर में 99% जो क्रिया है, वो जो चमत्कार है, जो जादू है, वो ज़ुबान का है, आवाज़ का है, बोलने का है, सुनने का है, आपकी सातवीं इंद्री का है और आपके मन का है। जब तक आप अच्छा सुनेंगे नहीं, तब तक आप अच्छा बोलेंगे नहीं। आपने तो हमेशा देखा होगा कि किसी भी प्रवचन में जब कोई गुरुजी बोलते हैं तो आप सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इनकी वाणी बहुत अच्छी है। वाणी क्यों अच्छी है? क्योंकि वो जानबूझकर अच्छी भाषा बोलते हैं। अगर यही प्रवचन कोई गंवार आदमी दे रहा हो, अपने बच्चों को गाली दे रहा हो, तो आप उसे सुनना नहीं चाहेंगे ना। आप कहेंगे चुप हो जा भाई, काहे को हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है। तो है ना आवाज़ का जादू। तो दोस्तों, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी तरह से भी अपने बच्चों का अपना सिर्फ आवाज़ ठीक करें, बाकी सब ठीक होने में कितनी देर लगती है। आपको आवाज़ ठीक करने नहीं आती है, बोलने नहीं आता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओम की प्रैक्टिस करें। ये ओम आपके लिए चमत्कारी शब्द है। ये ओम आपकी आवाज़ को आपके शरीर के अंदर से घर्षण कर कर आपके अंदर चमत्कारी प्रभाव पैदा कर देगा, और इस तरह का प्रभाव पैदा कर देगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में गुरु ने कोई ऐसी बात बताई है जिसका जीवन में बड़ा अच्छा सा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात गुरुजी ने कही। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से आपकी वाणी, आपकी आवाज़ और आप तक पहुंचने वाली आवाज़ भी आपके जीवन को किस तरीके से परिवर्तित करती है, आपको खुश करती है, आपको दुखी करती है, आपकी मानसिक स्थिति से लेकर आपकी शारीरिक स्थिति को बदल देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी वाणी निर्मल हो, अच्छी हो, ऐसी हो जो आपके लिए भी अच्छी हो और औरों के लिए भी अच्छी हो जो आपको सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका।